राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बड़े दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं, लेकिन ये जो वीडियो है काफी शानदार है। एक कहावत है, ईश्वर के घर डैश है पर डैश नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने डैश क्यों कहा, क्योंकि जैसे ही मैंने डैश कहा आपने उस डैश को फिल कर दिया। बहुत बड़ा कारण है और उस कारण को ही आज मैं आपको बता रहा हूं। इसके एक एक शब्द से अपने आप को आत्मसार कीजिएगा और फिर देखिएगा आपका जीवन कैसे बदलता है। एक बार मेरा सेमिनार था। सेमिनार में इंटरवल के बाद में मैंने एक पर्सन को स्टेज पे बुलाया और मैंने उनसे कहा कि मान लीजिए कि आपके सामने ईश्वर प्रकट हो गए। मान लीजिए कि आपके सामने ईश्वर प्रकट हो गए, तो आप ईश्वर से क्या मांगेंगे? तो उस इंसान ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद में ये कहा कि मैं ईश्वर से ये कहूँगा कि हे ईश्वर, मुझे दुख नहीं चाहिए। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं हंसने लगा। उन्हें लगा कि मैं उनका अपमान कर रहा हूं। मैंने फिर उनसे पूछा, चलिए मैं आपसे दोबारा पूछता हूं, ईश्वर आपके सामने प्रकट हो गए, अब आप ईश्वर से क्या मांगेंगे? उन्होंने वही उत्तर दिया जो उन्होंने पहले दिया था। अब मुझे ये बताइए, जब कोई ये कहता है कि हे ईश्वर, मुझे दुख नहीं चाहिए, तो वो क्या कह रहा है? वो दुख को ही सबसे ज्यादा अपने जीवन में अहमियत दे रहा है। वो सरलता से ये भी तो कह सकता है कि हे ईश्वर, मुझे अपने जीवन में सुख चाहिए। कहने की बात ये है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, जो मांगोगे वही पाओगे। मैंने उनसे कहा कि आपने सुख को मांगा भी तो भी दुख को पकड़ के मांगा है, तो आपको सुख कैसे मिल सकता है? और यही क्लीनिंग करनी है हमें, यही रिप्लेसमेंट करना है हमें अपनी एनर्जी के अंदर। और जब हम ये रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो ब्रह्मांड हमें वो प्रदान करता है जो हम डिजर्व करते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिए कि हम जो डिजर्व करते हैं ब्रह्मांड हमें वही देगा, ना उससे ज्यादा और ना उससे अधिक नहीं देगा। हमारे अंदर एक साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है और ये जो साइकोलॉजी डेवलप होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर के कारण होती है और हमारा जो ब्रेन है उसको कैच कर लेता है और हम फिर उसी वाइब्रेशन में रहते हैं। और जब तक इस वाइब्रेशन को हम ब्रेक नहीं करेंगे, हम न्यू वाइब्रेशन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अब मुझे ये कहिए कि जब शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि ईश्वर के घर डैश है पर डैश नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि हम ईश्वर से क्या कह रहे हैं। तो आज हम इस कहावत को ही चेंज कर देते हैं, इस फ्रेज को ही चेंज कर देते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कि जो फ्रेज मैं आपको बता रहा हूं वो 21 दिन के अंदर आपके जीवन में वो घटित कराएगा जो आप डिजर्व करते हैं। आपको उस फ्रेज पर जो मैं बता रहा हूं उस पर अटूट विश्वास करना है, क्योंकि ये जो फ्रेज है वो मैंने स्वयं अपने जीवन में लिखा है, मैंने स्वयं अपने जीवन में अपनाया है। और यकीन मानिए, इससे अच्छा फ्रेज ईश्वर के लिए हो नहीं सकता। ये फ्रेज क्या है और इसकी ताकत क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आज 13 दिसंबर है। आपको आज से लेके 2 जनवरी 2024 तक इस फ्रेज को 21 बार आत्मसार करना है। जब मैं कहता हूं आत्मसार करना है, इसका अर्थ यह है
कि मिनिमम इस फ्रेज का उपयोग आपको अपने जीवन में प्रतिदिन 21 बार करना है। और ये आप कभी भी किसी समय भी कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस फ्रेज को आप कभी भी किस समय भी यूज कर सकते हैं और फिर इस फ्रेज के अंदर की जो शक्ति है वो आपके अंदर जागृत हो जाएगी। और यकीन मानिए, फिर आप दिन में 21 बार नहीं, दिन में 1000 बार इस फ्रेज को करेंगे और बड़े मन से करेंगे। ये फ्रेज क्या है, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज कीजिए अभी और जो मैं फ्रेज बता रहा हूं उसको आप लिख लीजिए। अच्छा होगा अगर आप लिख लें, क्योंकि आपको ये जो फ्रेज है वो सब कुछ प्रदान करेगा जो ईश्वर आपको प्रदान करना चाहता है, जो आप डिजर्व करते हैं। हम जब कोई भी शक्ति से जुड़ते हैं, चाहे वो मंत्र की शक्ति हो, चाहे वो फ्रेज की शक्ति हो, तो वो अपने आप से एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है और उस वाइब्रेशन से हम वो अट्रैक्ट करते हैं जो उस फ्रेज की या उस मंत्र की शक्ति होती है। अब ये फ्रेज क्या है? फ्रेज बड़ा सिंपल है। फ्रेज बड़ा सिंपल है। ईश्वर की ज्योति मुझे प्रकाश दिखाए बार बार। ईश्वर की ज्योति मुझे प्रकाश दिखाए बार बार। ईश्वर के प्रेम को मैं करता हूं स्वीकार। ईश्वर की ज्योति मुझे प्रकाश दिखाए बार बार। ईश्वर के प्रेम को मैं करता हूं स्वीकार। आपको आत्मसार करना है इसे। विश्वास, जिस बात में, जिस थॉट में विश्वास, बिलीफ जुड़ जाता है तो ये जो ब्रह्मांड है वो उसी तरह कार्य करता है। आप इस फ्रेज की ताकत से जुड़िए और यकीन मानिए इसमें बहुत ताकत है। ताकत हमें देनी पड़ती है और ये जो ताकत है वो हमारा उस सेंटेंस के प्रति, उस फ्रेज के प्रति हमारा अटूट विश्वास होता है। इस विश्वास को अगर आप अपने अंदर आत्मसार करते हैं तो यही फ्रेज आप जिंदगी भर दोहराते रहेंगे, क्योंकि इसमें वो ताकत है, इसमें इतनी असीम क्षमता है सब कुछ प्रदान करने के लिए जो आप सोचते हैं कि हमें प्रदान हो सकता है। हम जो चाहें उसे अर्जित कर सकते हैं। हम वही अर्जित कर सकते हैं जो हम डिजर्व करते हैं। और ये एक कुंजी है, एक की है, एक पिन है जो आज मैं आपको दे रहा हूं। जिन्हें विश्वास है वो करें, जिन्हें विश्वास है वो करें। अपने आप से आप देखिएगा कि आपके जीवन में हर चीज कैसे बदलती है और आप वहां पर पहुंचेंगे जहां पर ईश्वर आपको लेके जाना चाहता है। क्योंकि एक बार ईश्वर की ज्योति हमारे साथ हो जाती है तो फिर प्रकाश ही प्रकाश होता है और फिर प्रेम ही प्रेम होता है। और जिसके साथ ईश्वर की शक्ति जुड़ जाती है वो सदैव प्रकाश में ही रहता है। और आज के इस युग में हमें प्रकाश की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है, और ये जो फ्रेज है वो उसे पूर्ण करेगा। इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।